राज्यात महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी प्रचार शिगेला पोहोचलेला आहे. असं असतानाच या महानगरपालिकांच्या निवडणुकीच्या प्रचारात अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात काही विधानं चर्चेला येत आहेत. नवनीत राणा माजी खासदार यांचं एक विधानही चर्चेत आलेलं आहे. त्या विधानाकडे अल्पसंख्याक आयोग कसं बघतं या संदर्भामध्ये प्यारे खान अल्पसंख्याक आयोगाचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांच्याशी बातचीत करूया. सर, काय सांगाल ज्या पद्धतीनं अल्पसंख्याकांसंदर्भात महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये चर्चा सुरू झालेली आहे, आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले, प्रक्षोभ विधानं येत आहेत. तुमचं लक्ष कसं आहे या सगळ्या विधानांकडे? देखिए, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के सपनों का महाराष्ट्र है और ये विकास की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे विकास पर ब्रेक किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, किसी को भी लगाने दिया नहीं जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है श्री देवेंद्र फडणवीस जी का एक क्लियर नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो इस नारे को कोई भी तोड़ नहीं सकता, चाहे वो पार्टी का हो, चाहे पार्टी के बाहर का हो। और मैं जो भी लोग ऐसे वक्तव्य कर रहे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जो महाराष्ट्र में जो विकास चल रहा है उसको कृपया करके ब्रेक ना लगाए। सरकार ने हमको जो बैठाया है वो माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए बिठाया है और मेरी जिम्मेदारी है, इस पद पर मैं बैठा हूँ। तो मुझे अगर कोई भी माइनॉरिटी का कोई भी समाज हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, उनको किसी भी चीज़ की तकलीफ़ होती है तो उनके लिए मुझे बोलना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई इधर उधर से आया नहीं हूँ। मेरा जन्म जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही हुआ है, तो मैं कोई बाहर से ला के बैठाया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सर, अभी जिस तरह से चुनाव हुए नगर पालिका के चुनाव में कई जगह जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उसमें बीजेपी को कुछ सीटें मिली है। आने वाले जो चुनाव है महानगर पालिका के उसमें भी मुस्लिम समाज के वोट बीजेपी को मिलने के लिए विकास के कारण आप जिस तरह से कई जगह जा रहे हो, प्रचार सभा आपने इसके पहले भी की, मुस्लिम समाज बीजेपी की तरह आ रहा है क्योंकि ये कहा जाता है कि मुस्लिम समाज बीजेपी से दूरी बनाए रखता है। नहीं, मुस्लिमों से जो दूरी बनाए रखा था, ऐसे जो बयान आते थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों ने शायद हो सकता दूरी बनाए रखी थी। लेकिन आज जब श्री नितिन गडकरी जी का काम हो, चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का काम हो, चाहे जो हमारे बावनकुळे साहब है उनका काम हो, वो काम को देख के मुस्लिम उनके पीछे भाग रहा है। प्यारे खान को देख के मुसलमान बीजेपी की तरफ आ रहा है, ऐसा नहीं है। उनके काम को देख के उन्होंने जो स्कीमें लाई है, लाडली बहना लेके आई है और बहुत सारी तरह तरह की स्कीमें और तरह तरह का विकास चल रहा है, तो उससे वो देखकर मुसलमान जो है वो श्री देवेंद्र फडणवीस जी की तरफ जा रहा है, तो उनके कामों को देख के जा रहा है, तो वो काम ही है उनका। तो ये सब ऐसे बयानबाजी, उनके काम पे ब्रेक लगाना बिल्कुल ठीक नहीं। कितने जगह फ़ायदा हुआ इसके पहले जो चुनाव हुए नगर पालिका के, कितने जगह मुस्लिम समाज ने आगे आकर बीजेपी को वोट दिए, ऐसे कुछ उदाहरण बता पाएंगे? देखिए क्या है, आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ, कामटी का अगर उदाहरण ले ले तो 40 या 50 साल से कभी भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे कभी भी यानी नगर अध्यक्ष जीत कर नहीं आया। ये फर्स्ट टाइम है ऐसा है क्या, और वो भी मुस्लिम मोहल्ले से 500-600 वोट मिलना, कुरैशी समाज के, उन्होंने एक साथ उनको इतना सारा वोट डालना, तो ये उनका काम ही है। वो बावनकुळे साहब का काम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का काम है। इसके बाद अगर देखें आप तो भंडारा में 2 मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी पर जीत के आए, एक पौनी में जीत के आया, एक मुस्लिम सीट कोंडाली में थी, एक सीट कोंडाली में थे, वहाँ पे मुसलमानों ने वहाँ के नगर अध्यक्ष को इतना भारी बहुमत देकर जीत के लाया। नरखेड़, मोहपा, खापा, सावनेर, तो ये सब के सब ऐतिहासिक जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो इसका मेन सबसे बड़ा जो कारण वो है, बयानबाजी नहीं है, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का काम है। ये किसी की ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ मुसलमानों को खींच के ला सके। ये उनका काम है, ये उनकी स्कीम है, इसलिए मुसलमान भी जुड़ रहा है। अब समझ चुका है मुसलमान के इन्हीं के साथ हमारा विकास हो सकता है, इन्हीं के साथ रहने से हम सक्षम हो सकते हैं, इन्हीं के साथ रहने से हम एजुकेटेड हो सकते हैं। क्योंकि जिन्होंने 70 सालों से मुसलमानों का शोषण किया था, अब मुसलमान जाग गया है, मुसलमान को समझ में आ गया कि किसके साथ रहने से
हमारा विकास है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कभी भी ऐसा किसी के लिए अशब्द भाषा का इस्तेमाल नहीं किया या कभी पर्टिकुलर एक समाज के लिए। वो हमेशा कहते हैं मैं मुसलमानों का भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं सिखों का भी हूँ, मैं जैनों का भी हूँ, मैं पारसियों का भी और मैं हिंदुओं का भी हूँ। उन्होंने कभी भी एक समाज के लिए या एक समाज के लिए स्पेशल ऐसी कोई स्कीम लाई हो, ऐसा कभी नहीं किया। उन्होंने सबके लिए करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके लिए प्रयास करते हो। तो वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। और उस महाराष्ट्र को उनके कोई बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सरकार ने मुझे माइनॉरिटीज़ के लिए बिठाया है। और हम जो भी अगर तेड़ निर्माण होता है तो बिल्कुल हम जो कायदा है कायदे के हिसाब से काम करेंगे। आपण पाहू शकतो जातीय तेढ किंवा कोणत्याही दोन धर्मामध्ये तेढ निर्माण होऊ नये असे वक्तव्य करू नये आणि जर केलं तर राज्य अल्पसंख्याक आयोग त्या संदर्भात कारवाई करेल असं पॅरेखान यांचं म्हणणं आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट विनय शुक्लासह प्रवीण मुधोळकर, NDTV मराठी, नागपूर.